अस्सलाम वालेकुम। के ट्रेड की तरफ से मैं हूं हशाम। इस वीक का मार्केट रिकैप कर लेते हैं। इस वीक हमें इंडेक्स में कुछ लगभग 1000 पॉइंट्स तक अपटिक देखने को मिला। इसके कुछ प्रोमिनेंट रीजंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे जो एक प्रोमिनेंट रीज़न रहा है इस हफ्ते वो है सुपर टैक्स की न्यूज़ थी। सुपर टैक्स की वजह से जो डायरेक्ट इम्प्लिकेशंस गई हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक्स को गई हैं उनकी, क्योंकि अर्निंग्स एक्सपेक्टेड हैं कि इसकी वजह से बढ़ेंगी। अदर देन दैट बैंक्स में ये भी न्यूज़ है कि पे आउट्स जो हैं वो इनके हायर देन एक्सपेक्टेड आने वाले हैं, तो उसकी वजह से हमें एक अच्छे वॉल्यूम्स बैंक्स के अंदर देखने को मिले। सुपर टैक्स के हवाले से अगर एक और न्यूज़ देखी जाए तो वो ये थी कि जिन सेक्टर्स पे लेट सपोज अगर हम फर्टिलाइज़र्स को देखें तो उन पे एक्सपेक्टेड ये था कि सुपर टैक्स इंप्लीमेंट होगा, जिसकी वजह से उनकी जो अपकमिंग अर्निंग्स हैं क्वार्टर्स की वो काफ़ी कम आएंगी या लॉसेस बुक होंगे, जो कि अब नहीं हो रहा। और इसकी वजह से जो प्रोमिनेंट शेयर्स हमें मिल जाते हैं मार्केट में, जिसमें आपके एंग्रो फर्टिलाइज़र आ जाते हैं, फौजी फर्टिलाइज़र अमंग अदर्स, तो उनकी जो अर्निंग्स हैं वो बेहतर आ सकती हैं। और फिर ये है कि साथ में वो कैश पे आउट भी दे सकते हैं और हो सकता है कि वो फिर बोनस की तरफ भी चले जाएं। दूसरी पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में ये है कि रिज़र्व जो हैं, क्योंकि हमें काफ़ी पे आउट्स मिले दोस्त ममालिक कंट्रीज से भी, जिसमें यूएई, सऊदी अरब थे, और उसके अलावा IMF, तो हमारे जो अभी रिज़र्व्स हैं करंटली वो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। 4.2 बिलियन डॉलर्स की उसमें एडिशन हुई है। अगर कंपनी वाइज देखा जाए तो के इलेक्ट्रिक को अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस है उसमें 6 मंथ्स की एक्सटेंशन मिली है। मूविंग टुवर्ड्स शेयर्स, तो UBL का जैसे मैं अभी बात कर रहा था, बैंकिंग सेक्टर के हायर देन एक्सपेक्टेड पे आउट्स आने वाले हैं। UBL ने एग्जैक्टली यही मोमेंटम शो किया। इसकी जो एक अनऑफिशियल एक्सपेक्टेशन थी वो समवेयर अराउंड 7 रुपीज़ थी, लेकिन इसका जो डिविडेंड आया वो 11 रुपीज़ था, विच इज़ वे हायर देन एक्सपेक्टेड। और उसकी वजह से हमें शेयर के अंदर मोर और लेस 10 to 15 रुपीज़ का जो है एक मूव देखने को मिला। काफ़ी इन्वेस्टर्स ने पोजीशंस उठाई। अब वो बात अलग है कि इन्वेस्टर्स की एक अपनी स्ट्रैटेजी होती है, अब उन्होंने डिविडेंड्स के लिए रोकना है नहीं रोकना, बट रिगार्डलेस हमें शेयर के अंदर अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। और यही मूवमेंट हमें लग रहा है कि बाकी जो बैंक्स हैं, जिसमें आपके MCB आ जाते हैं और मीज़ान बैंक आ जाता है, तो इनमें हमें यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनके भी एक अच्छे डिविडेंड्स आ सकते हैं। इस हफ्ते की अगर हम नेगेटिव न्यूज़ डिस्कस कर लें तो अभी हमने रिसेंटली देखा कि पेट्रोल पंप्स पे स्ट्राइक का कहा गया है डीलर्स की तरफ से फ्रॉम 22 जुलाई, यानी कि कल। ये बेसिकली इसका रीज़न ये था कि अभी जो करंटली मार्जिन है वो 6 रुपीज़ पे चल रहा है, जबकि जो एसोसिएशन है उन्होंने मुतालबा ये किया है कि 11 रुपीज़ तक मार्जिन होना चाहिए। 5 रुपीज़ का इंक्रीज़ वो तलब कर रहे हैं। सेकेंड न्यूज़ एक नेगेटिव ये है कि पावर टैरिफ जो है वो पर यूनिट 50 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गया है, यानी कि इस मंथ के और ऑनवर्ड्स जो बिल हैं उसमें पीक आवर्स के अंदर जो यूनिट्स बनेंगे वो 50 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से बनेंगे। इस हफ्ते का टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर बैंक्स रहा है। नेक्स्ट वीक का अगर हम एक ब्रीफली आउटलुक डिस्कस कर लें तो नेक्स्ट वीक हमें रेंज बाउंड एक्टिविटी दिख रही है। उसकी कुछ वजूहत ये हैं कि एक तो रोल ओवर वीक है, दूसरी चीज़ ये कि मुहर्रम हॉलीडेज़ की वजह से ट्रेडिंग डेज़ कम है, इतने ज़्यादा कम नहीं है, सिर्फ एक दिन कम हो रहा है। फ्राइडे को 9 मुहर्रम है, मंडे टू थर्सडे स्टिल ट्रेडिंग डेज़ हैं, लेकिन क्योंकि एक तो रोल ओवर वीक है, दूसरा एक है जिन्होंने अपनी पोजीशंस क्लियर करनी होंगी वो करेंगे। तो क्योंकि इस हफ्ते जो है मार्केट अच्छी खासी एक तरह से पॉजिटिव चली है, तो आज की पोजीशंस क्लियर होंगी, रोल ओवर वीक में सेटलमेंट्स होंगी, तो उसकी वजह से हमें लग रहा है एक रेंज बाउंड और फ्लक्चुएटिंग एक्टिविटी देखने को मिल सकती है नेक्स्ट वीक। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। थैंक यू।